हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 999। ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से फर्स्ट डिविजिबल क्या है? 105। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर which are divisible by 7 are 3 डिजिट का कौन कौन नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 105 7 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो इसमें 7 प्लस करेंगे। 105 के बाद 107, 5 प्लस 7 112। इसके बाद क्या होगा? 112 में फिर से 7 प्लस करेंगे, 119। ऐसे लास्ट क्या होगा? लास्ट कौन सा नंबर होगा? तो लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो इसका लास्ट डिजिट है, लास्ट कौन सा नंबर है? 999। तो इसमें 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिविजिबल फाइंड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 यहाँ 9 देंगे। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इससे माइनस कर लेंगे। देयरफॉर वो नंबर क्या होगा? 999 माइनस 5 इक्वल टू 994 होगा। ठीक है, तो ये 994 होगा। लास्ट नंबर क्या होगा? 994। इसका लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा? 994। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करेंगे 999 को 7 से। जो रिमाइंडर बचेगा उसको लास्ट नंबर से, इसके यानी लास्ट पॉसिबल नंबर से माइनस कर देंगे। तो ये 994 आया। अब यहाँ a का भी वैल्यू है, a इक्वल टू, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर यानी n फाइंड करना है। a इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म है 105, d सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, d 7 है। लास्ट टर्म या nth टर्म लिख सकते हो। ये क्या है? 994। और फाइंड क्या करना है? n, यानी कितने नंबर ऐसा है, n फाइंड करना है। फॉर्मूला है n का फॉर्मूला पता होगा ही, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। nth टर्म इसका है 994। तो यहाँ देंगे 994 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1, n को n ही लिखेंगे क्योंकि n तो फाइंड ही करना है। d क्या है? 7, d है 7, दैट इज 994। ये 105 लेफ्ट साइड आएगा, 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करेंगे, 994 को 105 माइनस होगा, 4 माइनस यानी 14 माइनस 5 9, यहाँ 8 9 माइनस 1 मीन्स 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? n माइनस 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 889 अपॉन 7। 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 और ये 1 बचा 18, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49 यानी n माइनस 1 इक्वल टू 127।
देयरफॉर n इक्वल टू 127, ये 1 राइट साइड जाएगा, यहाँ प्लस होगा, 127 प्लस 1 इक्वल टू 128, ठीक है, 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। तो इसके कितने ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, 128, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 का कितने मल्टीपल है, 10 और 250 के बीच में कितने 4 का कितने मल्टीपल है, ठीक है। तो ये 10 से कितना तक, 10 से 250 तक 4 से मल्टीपल। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने हैं मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल फर्स्ट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, वो 10 के पहले आ रहा है, 4 3 जा 12, यानी 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो 12 इसमें 4 ऐड करते जाएंगे, ठीक है, 12 4 16 20, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। लास्ट कितना होगा 250 का। तो अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 250 को डिवाइड करेंगे 4 से, 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 1, 4 2 जा 8 8 और 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर माइनस करेंगे, देयरफॉर 250 माइनस 2 इक्वल टू 248, यानी लास्ट डिजिट क्या होगा 248। तो यहां लिखेंगे 248, ठीक है। तो या फर्स्ट टर्म क्या हुआ, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 16, सॉरी a इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, और nth टर्म इसका यानी लास्ट टर्म क्या है इसका 248 फाइंड क्या करना है n, यानी कितने नंबर है, ठीक है, जो 4 का मल्टीपल है और वो 10 और 250 के बीच में है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे पुट करेंगे 248, तो यहाँ 248 इक्वल टू a क्या है 12 प्लस n माइनस 1, n को n ही लिखेंगे क्योंकि n तो फाइंड ही करना है, और d है 4, 12 लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस होगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 यानी 2, 8 माइनस 2 6 और 4 माइनस 1 36, 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4, ये डिवाइड होगा, n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई था, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा, 4 5 जा 20, ठीक, 4 5 जा 23 यानी 36, 9 जा 36, n माइनस 1 इक्वल टू 59, देयरफॉर n इक्वल टू 59, ये 1 राइट साइड जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 60, क्या आ गया 60। देयरफॉर टोटल 60 नंबर है जो किससे 4 का मल्टीपल है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर टोटल नंबर इक्वल टू 60, ये 60 टोटल नंबर, और ये 14 का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपीज। इतना ये एपीज, ये 2 एपीज यहाँ गिवन है,
करेंगे n का कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों AP फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs आर इक्वल, nth टर्म दोनों का इक्वल है तो वो कौन सा टर्म है, यानी n का वैल्यू क्या है। तो AP फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट AP पहले लिखेंगे, फर्स्ट AP क्या है 63 65 67 एंड सो ऑन। सेकेंड AP क्या है, सेकेंड AP इक्वल टू 3 10 17 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट AP का nth टर्म फाइंड करेंगे, सेकेंड AP का nth टर्म फाइंड करेंगे और दोनों इक्वल यानी दोनों को इक्वल करेंगे, जो n का वैल्यू होगा वही होगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस AP आर इक्वल, दोनों का nth टर्म इक्वल है तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP का nth टर्म क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट AP के लिए सबसे पहले फर्स्ट AP का और फाइंड सारा वैल्यू लिख लेंगे। फॉर फर्स्ट AP के लिए A क्या है, A 63, D क्या है, D इक्वल टू 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, D2 है। देयरफॉर nth टर्म क्या है फर्स्ट AP का, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। A के प्लेस पे यहाँ लिखेंगे, A क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और D है यहाँ 2, D2 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फॉर सेकेंड AP के लिए देखेंगे, फॉर सेकेंड AP फर्स्ट AP के लिए A3 था, D इतना, nth टर्म इसका फाइंड कर लिए। सेकेंड AP क्या है, सेकेंड AP का A यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3, और सेकेंड AP का D 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, इसका भी nth टर्म फाइंड करेंगे। n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7, इसका nth टर्म ये है, दोनों का nth टर्म ये है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs आर इक्वल, ये दोनों का AP का nth टर्म इक्वल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दोनों सेम होगा, दोनों का nth टर्म सेम होगा। 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। 63 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, और ये राइट साइड जाएगा माइनस होगा, माइनस n माइनस 1 इंटू 2, 63 माइनस 60 यानी 63 माइनस 3 इक्वल टू 60, दोनों में n माइनस 1 कॉमन है तो n माइनस 1 कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 7 माइनस यहाँ 2, तो 60 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 7 माइनस 2 5, ठीक है। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 60 अपॉन 5, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, 12 5 जा 60, n माइनस 1 इक्वल टू 12, देयरफॉर n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी n इक्वल टू 13, ऐसा 13 नंबर होगा जो n का वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू 13 होगा, यानी 13 पहले तो A13 दोनों का सेम नंबर आएगा, इस तरह से n का वैल्यू 13। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, यानी एक AP फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस
and common difference be d. फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। क्या दिया हुआ? थर्ड टर्म उसका 16 है, यानी t3 यानी a3 या t3 इक्वल टू 16। t3 का क्या होगा फॉर्मूला a प्लस 2d, तो t3 के प्लेस पे लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगेन और क्या गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, यहाँ गिवन लिख देंगे, ठीक है। थर्ड टर्म उसका 16, थर्ड टर्म के प्लेस पे a प्लस 2d इक्वल टू 16। और क्या गिवन है इसका सेवेंथ टर्म, इसका फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, एक्सीड्स मीन्स ज्यादा, तो इसका सेवेंथ टर्म मतलब t7 इसका t12 से कितना ज्यादा, t12 से नहीं t5 से, इसका सेवेंथ टर्म इसका फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, t7 यानी t5 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है। यही गिवन है, ये गिवन है। अब t7 को क्या लिखोगे, a प्लस 6d इज इक्वल टू t5 को a प्लस 4d और प्लस 12, a कैंसिल होगा, 6d और ये इस साइड आएगा माइनस 4d, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d यानी 2d इक्वल टू 12, देयरफॉर d इक्वल टू 12 बाई 2 6, d इक्वल टू 6। अब फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू डी और d के प्लेस पे 6 इक्वल टू 16, a प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 आया, d इक्वल टू 6 आया। क्या फाइंड करना है, AP, देयरफॉर AP का फॉर्म क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, यही AP का फॉर्म है। वैल्यू पुट करेंगे, a के प्लेस पे है 4 प्लस d क्या है, d 6 है, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन इक्वल टू 4, 6 4 10, 6 2 जा 12 और 4 16, 6 3 जा 18 और 4 22 एंड सो ऑन। तो ये इसका AP होगा। 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 17, find the 20th term from the last term of the AP 3 8 13 253। लास्ट से इसका 20 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम लास्ट से 20 टर्म यदि फाइंड करना है तो ये लास्ट इसके लिए फर्स्ट टर्म होगा, यानी इस साइड से लेंगे, ठीक है। इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ये क्या होगा, इस साइड से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टर्म इसके लिए 253, ठीक है। तो लिख देंगे फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म a क्या होगा 253, ठीक है। और d क्या होगा, d इक्वल टू, अब जब इस साइड से स्टार्ट करते थे यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते थे तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते थे, जब राइट साइड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 3 माइनस 8 होगा, तो d इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। a और d दोनों का वैल्यू है, क्या फाइंड करना है, 20th टर्म, देयरफॉर a20, ठीक है। an का वैल्यू क्या होता है, an का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के प्लेस पे 20 देंगे तो a20 का वैल्यू आएगा, तो n के प्लेस पे 20 पुट करेंगे, a 253
253 प्लस n माइनस वन मीन्स 20 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है -5, डी है -5 इक्वल टू 253 प्लस माइनस 20 माइनस वन 19 5 जा 95। 253 से 95 माइनस करेंगे 13 माइनस 5 9 253 से 95 माइनस करेंगे 253 माइनस 95, ठीक है 13 माइनस 5 8 होगा 8 और ये 4, ठीक है 14 माइनस 9 158 इक्वल टू 158 तो इस तरह से इसका आंसर आया 158। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ।